ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास प्लांटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म होंगे। बाबा सब कुछ करा सकता है, लेकिन जब बाबा के साथ हमारी सच्ची प्रीत होगी। बाबा हमारे पाप भी धो सकता है। बाबा हमें दुखों से सुख ही भी बना सकता है, और बाबा हमें निर्विघ्न भी बना सकता है। सब कुछ बाबा करा सकता है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बच्चे 2 कदम तुम्हारे। पहली मदद किसकी कहते हैं बाबा? बच्चों की। असल में तो फिर बच्चों से ही सारा काम बाबा करा लेते हैं। अपने ज्ञान की समझानी देकर सारा कार्य बच्चों से कराते हैं। असल में अगर बाबा की शक्तियां हमें ना मिलें तो हम ये असंभव कार्य भी कर ना सकें। बाबा की शक्तियां जब हमें मिलती हैं, असंभव कार्य भी संभव होने लगता है। और शक्तियां मिलती हैं बाबा को याद करने से। पाप मिटते हैं बाबा को याद करने से। हम निर्विघ्न हो जाते हैं बाबा को याद करने से, क्योंकि याद करने से शक्तियों का वर्षा हमें मिलता है, और वो शक्ति हमें हर समय जैसी जिसकी परिस्थिति होगी उससे पार ले जाएगी। बाकी और कोई जादू या चमत्कार यहाँ नहीं होता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं, बच्चे याद में ही मेहनत है और याद में ही प्राप्ति है। जितना याद करोगे उतना प्राप्तियों से भरते चले जाओगे। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। आगे बाबा कहते हैं, आत्मा पर सबसे गहरा दाग कौन सा है? उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? आत्मा पर देहाभिमान का बहुत गहरा दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहदारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद ना कर देहदारियों को याद करती रहती है। 1-2 की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। बाबा कहते, तुम बस मेहनत करते जाओ। पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है, प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध समय के हाथ में होती है, पुरुषार्थ आत्मा के हाथ में होता है करना। इसीलिए कहा जाता है, समय बड़ा या रचना। आत्मा कौन है? करने वाली। रचना रचता है, करने वाली। रचता बनकर जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो प्रारब्ध समय के हाथ में होती है। इसलिए कभी प्रारब्ध बड़ा हो जाता है, कभी पुरुषार्थ। लेकिन असल में तो पुरुषार्थ ही बड़ा है, क्योंकि रचता अगर कार्य ना करे तो प्रारब्ध मिल ना सके। तो कई अलग अलग तरीके से समय कभी बलवान हो जाता है, कभी रचता छोटा हो जाता है। लेकिन अगर इस बात को बाबा की हम समझें कि बच्चे समय तुम्हारी रचना है, तो यहाँ हम समझते हैं कि रचता के हाथ में पुरुषार्थ करना है, प्रारब्ध समय के हाथ में है। अगर प्रारब्ध नहीं मिलती तो ड्रामा कहकर आगे बढ़ना है, रुक नहीं जाना। बाबा कहते हैं, घड़ी घड़ी देहधारियों में दिल लगी हुई है, इसलिए दुखी हुए हैं। अगर हम देहधारियों को धर्मों के रूप से देखते हैं, ये भाई है, ये पति है, ये माता है, ये पिता है, बेटा है, बेटी है, तो ये धर्म है जिसको हमने बनाया है। लेकिन अगर हम उन्हीं रिश्तों को आत्मा के भाव में देखते हैं तो हम आत्माभिमानी सहज बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं, इसी में मेहनत है, लेकिन करते रहने से एक दिन ये अभ्यास पक्का हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, हर आत्मा के गुण को देखो। यानी हर एक में आत्मा देखो कि ये भी आत्मा शांत है, क्योंकि गुण सब में हैं। बाबा के गुण सब में हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन वो अपने निजी गुण को जानता नहीं, भूल चुका है। और हमें बाबा ने याद दिला दिया है, इसलिए हम इतना याद रखते हैं। पावर तो सारी बैटरी के अंदर ही होती है, यानी आत्मा के अंदर होती है, लेकिन आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते उस पावर को खत्म कर देती है। इसलिए फिर से उसकी पावर को बढ़ाने के लिए बाबा को आना पड़ता है, और बाबा फिर से अपनी याद की पावर हमें देते हैं कि बच्चे याद करोगे तो फिर से तुम ऐसे ही बन जाओगे, पूज्य बन जाओगे। हमें बस मेहनत नहीं छोड़नी, पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना है।
बाकी बाबा जाने। बाबा कहते हैं जब कोई चीज पर स्याही का व तेल का दाग गिर जाता है तो ब्लांटिंग पेपर सोख लेता है, वह सारा चूस जाता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लांटिंग पेपर है, पतित पावन है, सिवाय उसके और कोई ब्लांटिंग पेपर है नहीं। यानी दुख में किसको याद करते हैं? बाबा को। और दुख बढ़ने का कारण भी क्या है? देहधारी। देह से लगाव इतना हो जाता है कि हम दुखी हो जाते हैं, फिर से उसको याद करते हैं, क्योंकि पहले आकर उसने ही दुखों से हमें आकर छुड़ाया था, इसलिए हम उसे याद करते हैं। लेकिन बाबा अपना परिचय किस रूप में देते हैं? बच्चे, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ और मैं ज्योति बिंदु हूँ। बाबा परिचय ही पिता के रूप में देते हैं, और जहाँ हमें ये नहीं बताया जाता कि भगवान ही हमारा पिता है और हम उसके वर्षे के अधिकारी हैं, ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलती। इसलिए कहते बाप को याद करोगे तो बाप का वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं जिनको याद राय देते हैं वह तो बाप को याद करने में लग जाते हैं, और राय देने वाला खुद याद भूल जाता है, इसलिए पाप कटते नहीं। बाबा बहुत सुंदर हमें विधि समझा रहे हैं कि कहने वाला पंडित हमें नहीं बनना, हमें कर्म योगी बनना है, क्योंकि कर्म भी हमें हर पल करना है, और कर्म करते हुए बाबा याद है तो हमारे पाप बनेंगे ही नहीं। बाप का फरमान है हियर नो इविल, सी नो इविल और टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। इसका मतलब बाबा कहते हैं ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो और ना ही बुरा सोचो। वैसे तो कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर हैं, लेकिन यहाँ 4 बातें हैं जो हम आत्माओं को अपने जीवन में धारण करनी है। अब ऐसे तो होता ही नहीं कि हम बुरा सुनते भी ना हो, बुरा देखते भी ना हो, या बुरा मुख से कुछ निकलता भी ना हो, या विचार ही नहीं आता हो। ऐसी अवस्था भी आई नहीं है। जब ये अवस्था आएगी तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर कुछ दिख जाए, कुछ सुन भी लिया हो, कुछ बोल भी दिया हो, तो उस पर विचार नहीं चलाना, संकल्प नहीं चलाने। एक होता है संकल्पों का आना। आंधी क्या होती है? आंधी लाई जाती है या आती है? तूफान। तूफान हमेशा आता है, और तूफान आने के बाद उसके बाद एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो संकल्पों का तूफान भी आता है, लेकिन हमें उसमें अडोल रहना है, अपने संकल्प नहीं चलाने हैं, स्थिर रहना है। तो ऐसी अवस्था ही हमें कर्मातीत बना देगी। बाबा कहते हैं सभी सेंटर्स पर ऐसे बच्चे हैं जो सारा दिन झरमुई झगमुई करते हैं, वो सभी बाबा की डिसर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, लेकिन याद बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान तो हम फटाफट पढ़ देते हैं मुरली, लेकिन सारी मुरली को याद रखना और समय आने पर उसको यूज़ करना, वो याद नहीं रहता। उसमें ही मुश्किल होती है। समय पर ज्ञान याद नहीं आता, समय पर ही भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान तो छोटा बच्चा भी सुना देगा, लेकिन मेहनत है याद में। हमें वो बातें याद आनी चाहिए समय आने पर, ताकि हम उसको यूज करके समय को सफल कर सकें और पुण्य कर्म जमा कर सकें। धारणा के बिंदु हैं, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है, एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। दूसरा, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लांटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी जो सबका कल्याण होता रहे। तुम्हारी अवस्था को देखकर ही दूसरों का कल्याण होना माना कोई बहुत संकल्पों के साथ आपके पास आ रहा है या कहीं जा रहा है, और आपको देखकर, आपकी अवस्था को देखकर उसके संकल्प ही कुछ समय के लिए खत्म हो जाएं। ये है आपकी अवस्था को देखकर उसका कल्याण होना। बाबा के पास जब बच्चे आते थे या मम्मा के पास जब कुछ बच्चे जाते थे, बहुत प्रश्नों से भरे हुए होते थे।
कोई तो अज्ञानी होते थे, हम ये कहेंगे, ये पूछेंगे, ऐसे जाते थे। लेकिन जब मम्मा के पास, बाबा के पास पहुंचते थे, उनके ओरा में आते ही उनके संकल्प बिल्कुल खत्म हो जाते थे। तो ये होता है अवस्था का असर, कि उनकी अवस्था ने उस आत्मा का भी कुछ क्षण के लिए कल्याण कर दिया। भले ही वो बाहर जाकर फिर से उन संकल्पों में चले, लेकिन उस समय उसका कल्याण हो गया। वरदान है अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति स्वरूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालोगे, तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराओगे, तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। शक्ति स्वरूप हम कैसे बनेंगे? याद के पुरुषार्थ से। जितना बाबा की याद होगी, उतना ही बाबा का शक्तियों का खजाना हमें मिलेगा। स्लोगन है मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। यानी हमें अपने समय को सफल करते रहना है, चाहे मन से, चाहे कर्म से, चाहे वाचा से। अच्छा, ओम शांति।